खबर जानिए आप। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है। सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बिना नागरिकता हासिल किए, मतलब बिना देश की नागरिक बने वोटर बनने का आरोप, और इसी मामले में अदालत की तरफ से नोटिस सोनिया गांधी को जारी किया गया है। जालसाजी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप, इसी मामले में अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। 6 जनवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली ये याचिका है, जिसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर में खारिज किया था। सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया, सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था। याचिका में सवाल उठाया गया, 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ। याचिका में आरोप लगाया गया है 1982 में सोनिया गांधी का नाम डिलीट हुआ वोटर लिस्ट से। आखिर क्यों डिलीट हुआ? याचिका में सवाल पूछा गया है कि जब 1983 में नागरिकता हासिल की, तो फिर किस डॉक्यूमेंट के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल हो गया? क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, बहुत से सवाल हैं जो इस याचिका में उठाए गए हैं और इन सवालों का जवाब अब सोनिया गांधी की तरफ से अदालत को देना होगा। जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट की जो सेशन अदालत है उसने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं याचिकाकर्ता के द्वारा, विकास त्रिपाठी जो वकील हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया था, जबकि उन्हें 1983 में भारत की नागरिकता मिली, 1982 में फिर वोटर लिस्ट से उनके नाम को हटा दिया गया। तो क्या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट का सहारा कर सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया है या इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश थी? इन तमाम पहलुओं को लेकर एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, जिस पर फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को भी नोटिस जारी किया है और उनसे उनका जवाब मांगा है। जनवरी 6 को इस पूरे मामले में अब सुनवाई दोबारा की जाएगी, जब तक दिल्ली पुलिस को और सोनिया गांधी को यह बताना है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर उनका क्या कहना है। दिल्ली पुलिस को यह बताना है कि जो आरोप, ये बताइए, क्या इस मामले में सोनिया गांधी को खुद अदालत में मौजूद रहना होगा या सोनिया गांधी की तरफ से वकील जवाब दे सकेंगे? जी देखिए, फिलहाल अभी सोनिया गांधी को अदालत में मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है रुमाना जी, क्योंकि नोटिस फिलहाल सोनिया गांधी को हुआ है, तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी के वकील जरूर इस कोर्ट में अपना जवाब है वो दाखिल करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि वाकई इसमें सोनिया गांधी के रिस्पॉन्स की आवश्यकता है, तो कोर्ट उन्हें समन इशू जरूर कर सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक मुश्किल जरूर बढ़ी है कि मतदाता सूची में आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से उनका नाम शामिल किया गया, तो उनका नाम क्यों शामिल किया गया, इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच किया जाए और दिल्ली पुलिस का क्या रिस्पॉन्स होगा ये भी देखना बेहद अहम होगा। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा है, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई करके यह जानकारी देनी होगी कि जो याचिकाकर्ता आरोप लगा रहा है क्या उसके आरोपों में सच्चाई है या फिर नहीं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, तो सोनिया गांधी को यहां पर जवाब देना होगा, कैसे उनका नाम 1980 वोटर लिस्ट में शामिल हो गया, 1982 वो नाम वोटर लिस्ट से कट भी जाता है, जबकि नागरिकता 1983 में उनको मिली है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यही याचिका सितंबर में खारिज कर दी थी और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी को जवाब देना होगा। 6 जनवरी को इस मामले में सुनवाई। आशीष, ये बिल्कुल ये बड़ा मामला है। पहले रिवीजन पिटीशन जो दाखिल हुई थी उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इस याचिका को, माफ कीजिएगा। उसके बाद रिवीजन पिटीशन दायर हुई थी, जिस पर अब ये जवाब तलब किया गया है सोनिया गांधी से और सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकली उनके लिए एक ऐसे समय पर जटिल मसला बन सकता है, जबकि इसी मामले को लेकर के संसद में आज से चर्चा शुरू होनी है। इसी मामले पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, उनके बेटे हैं जो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं और ऐसे वक्त पर सोनिया गांधी को लेकर के मामला सामने आना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और खुद उनके लिए गली की हड्डी जरूर बन सकता है। अब देखना होगा कि किस तरह से वो इस मामले को लेकर के खुद को डिफेंड करती है।
दावा यही था कि उनकी भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी, लेकिन उनका नाम 1980 के वोटर लिस्ट में दर्ज था। और आज देखिए कितना क्रूशियल डे है, जिस दिन, जैसा मैंने आपको बताया कि संसद में इसी मामले को लेकर के चर्चा होगा, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि राहुल गांधी के भाषण के बाद जब बीजेपी की तरफ से सरकार की तरफ से उनको घेरने की कोशिश की जाएगी, तो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब देना पड़ सकता है राहुल गांधी को, वो इसी सवाल का जवाब देना पड़ सकता है। लिहाजा देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या खुद मिसेस गांधी की तरफ से इस मामले पर खुद को कैसे डिफेंड किया जाता है। ये मामला देखिए ऐसा तो है नहीं, आज तो ठीक है राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी से जवाब तलब किया है, 6 जनवरी को उनको जवाब देना होगा, लेकिन ये मामला पहले भी उठता रहा है और कैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये याचिका खारिज की थी सितंबर के महीने में, वो भी हमने देखा। तब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का रुख, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही है? देखिए, कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया था। जिस दिन ये मैजिस्ट्रेट की तरफ से खारिज किया गया था, तब भी ये मसला सामने आया था कि सोनिया गांधी को लेकर के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनकी वोटर लिस्ट में नाम को लेकर के, डिस्क्रिपेंसीज को लेकर के। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया गया था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस मामले को पहले ही इलेक्शन कमीशन द्वारा एड्रेस किया जा चुका है। लेकिन अब जबकि इस पर जवाब तलब किया गया है सोनिया गांधी से, ऐसे में क्या जवाब आता है सोनिया गांधी की तरफ से, संसद में आती है, तो उनसे भी हम इस बारे में सवाल करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी को तो इसी मसले पर बोलना है, तो निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर यहाँ पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि आज चुनाव सुधार को लेकर जहां एक तरफ लोकसभा में चर्चा होगी और उसमें राहुल गांधी को बोलना है, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वो नोटिस सोनिया गांधी को जारी कर रहा है कि साहब वोटर लिस्ट में 1980 में आपका नाम कैसे जुड़ जाता है, जबकि नागरिकता तो आपको 1983 में मिली है। तो कुल मिलाकर सियासी तौर पर पूरा मामला प्रेरित है, ये कांग्रेस की तरफ से दलील दी जा रही है। लेकिन आज यही चुनाव सुधार का मुद्दा है और दोपहर 12 बजे से लोकसभा में इस पर चर्चा भी शुरू होनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।